हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BEGLA 135 यानी कि बैगला 135 की हम बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर हमारा यहाँ पर 9 है और इसमें हम देखेंगे द मीडिया। ठीक है दोस्तों, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने कभी नीरज पब्लिकेशन का नाम जरूर सुना होगा। इनकी बुक्स पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी होती है और अभी इनका एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको मिलेगा फ्लैट 50% का डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, अगर आप 500 से अधिक की किताबें खरीदते हो। किताबें खरीदने के लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस टाइप की यहाँ पर जो किताबें खरीद सकते हो, गाइड बुक हो गया या सैम्पल पेपर वगैरह। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो हमारा डिस्काउंट कूपन भी यूज़ कर सकते हो जो कि है एकलव्य। इस डिस्काउंट कूपन को इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट मिलेगा अपनी खरीदारी पर। यहाँ पर देखिए, यूनिट नंबर जो फर्स्ट है यहाँ से लेके आपका जो यूनिट नंबर 8 है यहाँ तक आपका पूरा हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और इस वाली वीडियो में हम यूनिट नंबर जो 9 है उसको भी कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, आजकल के समय में दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें मीडिया की तो सभी जो है इस वर्ड से परिचित है। सबको पता है कि मीडिया का जो अर्थ है वो क्या होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए मीडिया। चाहे हम यहाँ पर बात करें प्रिंट मीडिया की या यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, दोनों ही मीडिया इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारा जनसंचार है, जिससे कि क्या है कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिसके बारे में हमें जो यहाँ पर पता चलता है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर काम करते हैं। जैसे कि आपको मीडिया का शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा न्यूज़पेपर हो गया, अपना मैगजीन हो गया, रेडियो हो गया, टीवी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन आजकल आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन और जो इंटरनेट है, ठीक है, वो भी यहाँ पर क्या है कि मीडिया का एक जो नया स्रोत है और बहुत तेज़ी से फैलता हुआ जो स्रोत है वो ये है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर नॉर्मली बात करें कि जो लोग हैं वो अगर हम मीडिया के अंदर या न्यूज़ के अंदर देखें कि वो किस चीज़ पर जो है ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा वो देखना चाहते हैं। तो पॉलिटिक्स मुद्दे हो गए, ठीक है, इकोनॉमिक्स किसी प्रकार की आर्थिक इश्यू हो गया, ठीक है, कहीं पे वॉर हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ से संबंधित, या क्राइम हो गया या एक्सेट्रा, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं उसको जो है न्यूज़ में ज़्यादातर यहाँ पर जो है दिखाया जाता है मीडिया के अंदर में। ठीक है, तो इससे इस चैप्टर में हम यही सारी बातों के ऊपर जो है यहाँ पर बहुत जो है डीप तरीके से डिस्कस करने वाले हैं और कुछ ऐसे उदाहरण भी हम देखेंगे न्यूज़ के। और उसके बाद क्या है कि हम अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे वहाँ पर, ठीक है, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे और वोकैबुलरी जो चीज़ें हैं उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप हमारा नया टॉपिक है, इसको है ये है वोकैबुलरी एसेसिंग साइट्स। इसे समझते हैं यहाँ पर कि क्या सारी जो बातें हैं वो यहाँ पर बताई जा रही है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, कंप्यूटर जो है आजकल के समय में क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन सोर्स हो गया है जहाँ से जो लोग हैं वो न्यूज़ वगैरह जो है पढ़ते हैं। आपको पता ही होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कंप्यूटर से ही हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं और मोबाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा क्या है कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी साइट्स आ जाती है। ठीक है, वेबसाइट आ जाती है आपकी जहाँ पर आप न्यूज़ जो है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल होते हैं जो टीवी के न्यूज़ चैनल, उनका भी अपना जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट होता है। आप वहाँ पर जाके जो आप इन्फॉर्मेशन जो है ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर सर्च इंजन है, बहुत बड़े बड़े सर्च इंजन होते हैं हमारे। जैसे कि सबसे बड़ा सर्च इंजन हमारा गूगल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल होता है गूगल का। उसके बाद याहू है। याहू आपको पता होगा कि बहुत साल पहले, यानी कि लगभग 10-15 साल पहले क्या है कि इसका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अभी क्या है कि पूरे मार्केट पर कब्जा कर रखा है गूगल ने। हम सभी चीज़ें करने के लिए यहाँ पर जो है गूगल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल यहाँ पर गूगल का होता है। तो उसी के अंदर हमारे पास जो है ये एक तरह का हमारा सर्च इंजन है। उसी के अंदर हम कोई क्वेरीज करना चाहे हम, तो वहाँ पर जो क्वेरी करते हैं तो उससे जो रिलेटेड जो साइट वगैरह होती है वो हमें साइट्स वहाँ पर जो दिखाई जाती है। ठीक है, वहाँ से हम क्या अपनी वोकैबुलरी की जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर जो है इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, हम वहाँ पर जो कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम यहाँ पर डिटेल में जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल जाती है, हम जिस टॉपिक के ऊपर भी वहाँ पर इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। बहुत सारी ऐसी मीनिंग्स भी होती है वर्ड्स की जो हमें नहीं पता होती। ठीक है, तो हम उसको क्या है कि अपना गूगल करके उसका जो अर्थ है वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, कोई पेज अगर हमें उसके बारे में जानना हो, इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स है, ठीक है, तो उससे भी रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर हमें मिल जाती है।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर नया टॉपिक है जो कि है व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, तो आपको पता ही है यहाँ पर कि सोशल नेटवर्किंग से हमारा जो यहाँ पर मतलब होता है वो होता है हमारा सोशल मीडिया। ठीक है, यानी कि यही सारी जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि इंटरनेट के ऊपर अपना बेस्ड होता है। इस पर हमें बहुत सारे जो है टूल्स मिलते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लोगों की बातें सुन सकते हैं। ठीक है, उनसे ट्रैक्ट कर सकते हो आप, उससे कोलैबोरेट कर सकते हो आप, मतलब कि आप उनके क्या है कि आ सकते हो, इनके संपर्क में आ सकते हो। ठीक है, कई सारी वेबसाइट है जिसके बारे में आपको पता होगा। एक ऐसी वेबसाइट बहुत फेमस है फेसबुक, जैसे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अपनी फ़ोटो वगैरह जो है पोस्ट करते हैं। ठीक है, उसमें कमेंट आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर आप फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह जो है यहाँ पर हम अपलोड करते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम का चलन बहुत ज़्यादा आपको पता ही होगा, इंस्टाग्राम पर जो है रील्स वगैरह जो है अपलोड की जाती है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर जो लोग हैं वो क्रिएटर्स भी है, व्यूवर्स भी है। और यूट्यूब का तो आपको पता ही है, आप जो वीडियो अभी देख रहे हो भी आप यूट्यूब पर ही देख रहे हो। ठीक है, इसके अंदर भी क्रिएटर्स होते हैं, व्यूवर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। लिंक्डइन के बारे में भी आपको पता होगा, ट्विटर के बारे में आपको पता होगा, ट्विटर आजकल में जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था। ठीक है, ब्लॉग्स के बारे में आपको पता होगा, ब्लॉग्स क्या होते हैं, इसके अंदर आर्टिकल लिखे होते हैं, उस आर्टिकल के अंदर भी लिंक्स होते हैं, आपके जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होता है उससे रिलेटेड सारी जो चीज़ें होती है वो आपको ब्लॉग्स में भी मिल जाती है। विकीपीडिया के बारे में आपको पता होगा, विकीपीडिया क्या होता है, कुछ भी आपको सर्च करना हो तो इसमें बहुत डिटेल में जो है इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो बताई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यही है अपना यहाँ पर जो सोशल मीडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं लगभग यही सारी जो प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत तीव्र गति से क्या है बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे कि जंगल में आग पकड़ता है उसी तरीके से जो है यहाँ पर इनका जो विस्तार है वो हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ज़्यादातर जो लोग होते हैं दोस्तों वो सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ को शेयर करने के लिए। जैसे कि आपको पता होगा हम जो है FB पर भी ये काम कर सकते हैं, हम इंस्टा पे भी ये काम कर सकते हैं कि अपनी फ़ोटोज़ ऐसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अपने आइडियाज़ यानी कि अपने जो विचार है वो वहाँ पर आप रख सकते हो। ठीक है, कोई रेसिपी अगर आपको बतानी हो तो आप वहाँ पर बता सकते हो। जैसे यूट्यूब पर आपने देखा होगा बहुत सारे जो है किचन से रिलेटेड जो कुकिंग से रिलेटेड यहाँ पर जो चैनल होते हैं जिसमें आपको जो है रेसिपी वगैरह जो है बताई जाती है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ आप रह सकते हो। ठीक है, उसमें क्या है कि आप अपने दोस्तों के करीब रह सकते हो, कोई फोटो वोटो अपलोड करना हो तो आप मतलब उनके सही यहाँ पर जो है आप उनसे जुड़ कर रह सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। तो हम जो भी आजकल जो है अपने उसमें करते हैं, रियल लाइफ में करते हैं, उसको हम जो यहाँ पर सोशल मीडिया पे शेयर करना जो है हम उसे पसंद करते हैं। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों, आप जो है सोशल मीडिया को, सोशल नेटवर्किंग को किसी भी जगह से यूज़ कर सकते हो। चाहे तो आप मोबाइल के किसी मोबाइल से यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो उसको क्या है कि मोबाइल स्मार्टफोन हो गया आपका। ठीक है, या आप चाहो उसे PC या लैपटॉप के थ्रू भी उसे एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई है आजकल। ठीक है, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ब्लॉग्स क्या होता है दोस्तों, ब्लॉग्स होता है एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसके अंदर में क्या है कि जो लोग हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर डालते हैं, जिस चीज़ से भी उनको मतलब कि इन्फॉर्मेशन उनके पास है। ठीक है, उसमें जो है अपनी वो चीज़ें डाल सकते हैं, अपनी राय डाल सकते हैं। ठीक है, कोई आइडिया उनको आया हो किसी चीज़ के बारे में वो लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, किसी टॉपिक के ऊपर वो डिस्कस कर सकते हैं। ब्लॉग के अंदर ही क्या होता है हमारा जो है यहाँ पर लिंक वगैरह जो है इंक्लूड होता है। ठीक है, उससे रिलेटेड जिस चीज़ के ऊपर भी आपने पोस्ट लिखा है उससे रिलेटेड वहाँ पर फोटोज़ डाल सकते हैं, वीडियोज़ डाल सकते हैं, और साउंड वगैरह भी जो है ये सारी जो चीज़ें वहाँ पर होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारी एक वेबसाइट है। ठीक है, तो वो जो हमारी वेबसाइट है eklavyastudypoint.com वाली, वो भी एक तरह से क्या है ब्लॉग है। उसके अंदर क्या है कि हम आपके नोट्स डालते हैं। ठीक है, उसके अंदर नोट्स के अंदर भी आपने देखा होगा कुछ लिंक होते हैं जहाँ से आप दूसरे पेज पर पहुँच सकते हो। वही लिंक उसके अंदर क्या होता है, हम उससे रिलेटेड जो भी आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ फोटोज़ डाल देते हैं, हम अपनी जो है वीडियोस उसके अंदर डाल देते हैं, यूट्यूब की वीडियो लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप ब्लॉग्स के अंदर कर सकते हो। ठीक है, ब्लॉग्स से भी यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो अर्निंग करते हैं, इसलिए जो ब्लॉगर्स की संख्या है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ती जा रही है। तो आपको ब्लॉग समझ में आ गया होगा कि ब्लॉग्स क्या होती है, ब्लॉग का इस्तेमाल कैसा होता है। देखिए, ब्लॉग क्रिएटर उसका इस्तेमाल क्या है अलग तरीके से करेगा। ठीक है, वो उसको लिखेगा, पोस्ट को अपनी जो बातें हैं वहाँ पर जाहिर करेगा, और जो एक व्यूवर है जो उसको व्यू करेगा, विजिट करेगा, विजिटर है, वो क्या है वो किसी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए उस पर विजिट करेगा और उसको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद वो चाहे तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे मान के चलिए किसी को सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई वेबसाइट है किसी ने बना रखी है, तो वहाँ पर उसको लिंक मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करने का। तो इस टाइप की चीज़ें जो है ब्लॉग्स के अंदर होती है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों ट्विटर। तो ट्विटर के बारे में हम सभी को पता ही है। ट्विटर वैसे भी आजकल जो है काफ़ी चर्चा में आया था। ठीक है, जब से इसको जो है एलॉन मस्क ने जो है एक्वायर किया था। ठीक है,
तो आपको पता ही है कि ट्विटर क्या है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, यानी कि ये भी एक ब्लॉगिंग साइट है लेकिन माइक्रो। इसमें क्या, जैसे मान के चलिए आपका इसमें अकाउंट बना हुआ है, आप चाहते हो तो कोई अपना एक सेंटेंस में वहाँ पर क्या है कि अपनी बातों को वहाँ पर साझा कर सकते हो, दूसरे को शेयर कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो, अपने विचार लिख सकते हो, ठीक है। तो एक तरह से ये जो है पहले बहुत ज़्यादा जो है फ्री था, इसकी सर्विसेज सारी जो चीज़ें सब फ्री थी, ठीक है। उसे जो भी बंदा है जिसने इसके ऊपर जो है रजिस्टर कर रखा है वो अपनी बातें वहाँ पर लिख सकता है, अपना एक सेंटेंस में लिख सकता है, ठीक है, छोटी छोटी मतलब आप समझ पा रहे हो, अपने विचार प्रकट कर सकता है 2-4 लाइनों में, ठीक है। और पहले इसकी सर्विसेज पूरी ज़्यादा जो फ्री थी, अब क्या है कि अब यहाँ पर ब्लू टिक के लिए पैसे चार्ज होते हैं, आपको पता ही होगा। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये जो है ट्विटर जो फ्री ना रहे, ठीक है, ये पेड सर्विस भी इसकी आ जाए, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि ये पेड भी रहे और फ्री भी रहे, यानी कि दोनों तरीके का मिला जुला हो सकता है, ठीक है। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में क्या है कि फ्री प्लेटफॉर्म है, आप उस पर ऐड देखोगे तो आपके लिए फ्री है, और अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके लिए वो पेड हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, ट्विटर के अंदर भी सेम ऐसा ही है। अभी ये है कम्प्लीटली फ्री है, लेकिन इसके ब्लू टिक के लिए यहाँ पर जो पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी जो है कंप्यूटर और सेलफोन वगैरह से जो है इसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं फेसबुक के बारे में दोस्तों आपको पता ही होगा, क्योंकि फेसबुक है बहुत ज़्यादा पॉपुलर था एक समय में, ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं। लेकिन जो यंगस्टर के बीच में जिसका क्रेज़ है वो थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। फेसबुक के अंदर क्या होता था, जिसके अंदर लोग रजिस्टर यूज़र थे जो इसे यूज़ करते थे, वो अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते थे, उस पर बायो लिखते थे, ठीक है, अपनी फोटोज़ ज़्यादा अपलोड होती थी यहाँ पर, उस पर लाइक वगैरह देखे जाते थे किसके ज़्यादा है नहीं, ठीक है। वीडियो यहाँ पर पोस्ट हो सकती है, मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता था कि अपने दोस्तों से मैसेज करना, अपने फैमिली मेम्बर और कलीग्स वगैरह से टच में रहने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल जो है सबसे ज़्यादा किया जाता था, ठीक है। लेकिन अभी इसका जो थोड़ा क्रेज़ है वो कम हो रहा है यंगस्टर के बीच में। तो ये सारी चीज़ें। फेसबुक पता है आपको। टेलीग्राम क्या है दोस्तों, टेलीग्राम के बारे में भी आप सभी जानते होंगे। टेलीग्राम बहुत ही ज़्यादा ये भी फेमस है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हो हमारा भी टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें क्या है कि आपको एकलव्य स्टडी पॉइंट का अलग टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, जिसके अंदर क्या है कि आपको लिंक्स मिल जाती है, वेबसाइट की वीडियो की लिंक मिल जाती है, आपको नोट्स मिल जाते हैं, आपको एकलव्य स्नातक का भी टेलीग्राम चैनल मिलेगा। तो टेलीग्राम भी क्या है बहुत बढ़िया है। यहाँ पर टेलीग्राम भी क्या है अपना नॉन प्रॉफिट क्लाउड बेस्ड एक सर्विस प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। कि इसके अंदर क्या है कि आप एक तरह से ये अभी कुछ प्रॉफिट नहीं कमा रहा है टेलीग्राम, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में जो ये भी यहाँ पर जो है प्रॉफिट कमाए किसी अलग तरीके से। लेकिन अभी क्या है, अब ये बिल्कुल फ्री है, नॉन प्रॉफिट क्लाउड बेस्ड सर्विस है ये, ठीक है। और इसके अंदर में क्या है कि आप बिल्कुल जो मैसेजेस है वो सेंड कर सकते हो, ठीक है। आपका जो दोस्त है वो भी टेलीग्राम पे, तो आप जो है फोटो ले सकते हो, उससे वीडियो ले सकते हो, स्टिकर वगैरह जो है इसमें भेजे जाते हैं इमोजी टाइप के, ठीक है। ऑडियो भेज सकते हो, या किसी प्रकार की आप फाइल जो है यहाँ पर उसको भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसमें एक अच्छा फीचर क्या होता है कि आप यूज़र को क्या है कि आप चैट कर सकते हो अपने दोस्त के साथ में, और अगर आप वहाँ पर मैसेज डिलीट करते हो तो सामने वाले को पता नहीं चलता है कि मैसेज डिलीट हो गया है, ठीक है। रिसीवर्स के फ़ोन से भी, यानी कि जिसको आपने मैसेज भेजा है आप उसके फ़ोन से भी यहाँ पर मैसेज को डिलीट कर सकते हो। एक पीरियड होता है, एक टाइम होता है, उसके अंदर ही आप यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं वो कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है फेमस सोशल मीडिया के बारे में जो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है कि कौन सी ऐप्स हैं जो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर लास्ट टॉपिक है जो कि है लिसनिंग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं कि क्या सारी जो बातें हैं इसके अंदर बताई गई है। यहाँ पर बताया गया है विलुप्त प्रजातियों के बारे में। आपने जरूर सुना होगा विलुप्त प्रजातियों के बारे में, स्पीशीज़ का नाम सुना होगा आपने कि ऐसी स्पीशीज़ है जो स्पीशीज़ यहाँ पर जो है ख़त्म होने वाली है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान के चलिए कि पहले समय में कोई पक्षी था और वो पक्षी अब ख़त्म होने की कगार पर आ गया है या ख़त्म हो गया है, ठीक है, यानी कि जो उनकी संख्या है बहुत कम रह गई है। तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो खतरे में है, ठीक है। और उसका जो मेन कारण है वो है कि जो मनुष्य हैं उनकी एक्टिविटीज़, ठीक है, जो भी वो कार्य करते हैं जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, इन्हीं सब कारण से क्या है कि यहाँ पर जो प्रजातियां है उनके ऊपर जो खतरा है वो मंडरा रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या है इसको अच्छे से पढ़ना है, और फिर क्या है कि आपको इसको क्वेश्चन आंसर जो है इस पेपर में आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए और आप जो है इसके प्रश्न उत्तर दे सकते हो, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो पूछा जाता है, ठीक है। सोशल मीडिया से भी रिलेटेड पूछा जाता है, पर ये भी कई बार जो पेपर में आया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम इसको समझते हैं कि इसमें क्या सारी जो बातें बताई गई। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि जो बहुत सारे जो गोताखोर आप जानते होंगे, ठीक है, जो कि पानी के अंदर जाते हैं और रिसर्च वगैरह जो है वो वहाँ पर करते हैं। तो उन्होंने रिसर्च किया है कि हज़ारों साल पहले क्या होता था, यहाँ पर जो बहुत अच्छे जो मछलियाँ हैं वो पाई जाती थी, समुद्र के बहुत सारे जो जीव थे वो उपलब्ध थे। लेकिन अब क्या है, अब धीरे धीरे जो ये सारी चीज़ें हैं वो कम होती जा रही है, ठीक है। और दुर्भाग्यवश उसका जो कारण है सबसे बड़ा वो है यहाँ पर कि मनुष्य है, उनकी एक्टिविटीज़, ठीक है। मनुष्य के वजह से ही क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है
और इन जानवरों को, इन जीव को बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो अब इससे रिलेटेड क्या है, WWF ने यहाँ पर क्या किया है कि इनके बचाव के लिए बहुत सारी जो स्ट्रैटेजीज है उसको अपनाया है, उसको देखते हैं यहाँ पर। WWF जो है दोस्तों इन सभी चीज़ों के ऊपर काम कर रही है, टेस्ट कर रही है, रिसर्च कर रही है और बहुत सारी जो स्ट्रैटेजीज है वो अपना रही है, जिससे क्या है कि इन जीवों को यहाँ पर जो कि विलुप्त होने वाले हैं, जिनको बहुत ज़्यादा खतरा है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके। ठीक है, उसके लिए वो काम कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे जो है रोका जा सकता है, उसके लिए काम कर रही है कि जो इतना जो विनाश है वो हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब इस विनाश को कैसे यहाँ पर जो है कम किया जाए, तो ये सारी बातों पे अब जो है यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यही सारी जो बातें हैं ये इस यूनिट के अंदर थी आपकी। ठीक है, यूनिट जो है आपका यहाँ पर खत्म हो चुका है। वीडियो को आप कर सकते हैं लाइक, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।